जय हिंद साथियों। आज की इस ज्ञान गंगा क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 की हिंदी वर्कबुक जो 2024-25 में प्रखर नाम से चल रही है, उसके कार्यपत्रक नंबर 11 से 15 तक हल करेंगे। साथ में एक आकलन 1 है, उसको भी हल करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पीछे जो कार्यपत्रक समझाए हैं वो समझ में आए होंगे। तो आज का अपना कार्यपत्रक नंबर 11 को पढ़ते हैं। कार्यपत्रक नंबर 11। यह कार्यपत्रक व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित है। समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनकर लिखना है। दिए गए वाक्यांश है, इसके लिए आपको एक शब्द चुन करके लिखना है। तो पहले का ए पढ़ते हैं। माँ में एक बार होने वाला। माँ में एक बार होने वाला, तो उसे आप एक शब्द में बोलोगे मासिक। उसे एक शब्द में मासिक बोलेंगे। दूसरा, लोहे का सामान बनाने वाला। लोहे का जो सामान है बनाने वाला, उसको क्या बोलेंगे? लोहे के सामान बनाने वाले को उसे बोलेंगे लुहार। रक्षा करने वाला, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। रक्षक, चालक, सेवक, कंडक्टर। तो रक्षा करने वाला होता है रक्षक। नाव चलाने वाला कौन होता है? नाविक। नाव चलाने वाला नाविक होगा। इस प्रकार अपना पहला प्रश्न पूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द में उत्तर देना है। साल का अंतिम महीना। साल का अंतिम महीना, तो साल का अंतिम महीना होता है दिसंबर। चिकित्सक जिसका उपचार करता है। चिकित्सक जो होता है वो उपचार करता है। किसका उपचार करता है? तो चिकित्सक है वो रोगी का उपचार करता है। जिससे हम लिखते हैं, हम जो लिखते हैं वो किससे लिखते हैं? कलम से लिखते हैं। जो हमें समय बताती है तो वो होती है आपकी घड़ी। समय बताने के लिए घड़ी होती है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिए गए शब्दों के भिन्न अर्थ वाले शब्दों का पर गोला लगाना है। जो भिन्न अर्थ वाले शब्द है उस पर गोला लगाना है। जैसे दुश्मन, तो दुश्मन से संबंधित जो शब्द है, जैसे शत्रु दुश्मन को ही कहते हैं, बैरी दुश्मन को कहते हैं, जबकि दोस्त है ये दुश्मन को नहीं कहते हैं। इसी प्रकार इसमें ये आपका गलत हो गया है। इसमें भोर का शाम होगा। ये समान अर्थ नहीं बता रहा है, भिन्न अर्थ बताने का काम करता है। ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये भी आपका सही है। सवेरा कहते हैं, उषा कहते हैं। अगला प्रश्न है बारिश। बारिश का समान अर्थ देखें तो वर्षा भी होता है, बरसात भी होता है, जबकि बादल है ये भिन्न अर्थ दर्शा रहा है। नभ है, नभ में नभ आसमान को कहते हैं, नभ गगन को कहते हैं, जबकि सागर को नभ नहीं कहते हैं। तनया, तनया पुत्री को कहते हैं, तनया कन्या को कहते हैं, जबकि महिला को तनया नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार अपना कार्यपत्रक 11 पूरा हो जाता है और कार्यपत्रक 12 की तरफ रुख करते हैं। तो कार्यपत्रक नंबर 12, ये भी दक्षता आधारित है। गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पुराने शहर जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी थी। ये हवेलियाँ देखने में बिल्कुल अद्भुत थी। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म होती हैं, यानी सर्दियों के अंदर ये हवेली गर्म रहती है और गर्मियों के अंदर ये हवेलियाँ हैं वो ठंडी रहती हैं। तो इस गद्यांश को पढ़ा है हमने, तो इस गद्यांश को देखते हुए हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक देखो तो जैसलमेर की ऐतिहासिक हवेलियाँ, जैसलमेर की
ऐतिहासिक हवेलियाँ। गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन मिलता है? तो ये गद्यांश हमने पढ़ा, तो जैसलमेर शहर के यात्रा का वर्णन हमें इस गद्यांश में देखने को मिला है। शिक्षक से जानकारी करके लिखिए, ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वो पारंपरिक रूप से बनाई जाती थी, जिनमें ऊन और मिट्टी का प्रयोग करते थे, जो तापमान को नियंत्रित करने का काम करती है। तो इसका उत्तर ये होगा। आगे प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। इसी गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। गाइड का कार्य होता है पढ़ाना, मार्गदर्शन करना या हवेली बनाना? तो गाइड का काम क्या होगा? मार्गदर्शन करने का काम होता है। पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी? तो पुराने शहर की जो हवेलियाँ हैं वो 300 साल पुरानी थी। 300 साल पुरानी थी। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ऐतिहासिक शब्द का अर्थ होता है इतिहास से संबंध रखने वाला। वाक्य में प्रयोग करना, जैसलमेर में ऐतिहासिक हवेलियाँ है। नीचे दिए अनुच्छेद को कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा करना है। कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उनकी सहायता से इस अनुच्छेद को पूरा करना है। कोष्टक के अंदर शब्द मिलेंगे घोंसला, पेड़, गाना, मजे, गोरैया, घर, रोशनदान और एक। तो एक दिन 2 गोरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान में जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और ची ची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उनका क्या था? घोंसला था। तो इस प्रकार ये खाली जगह अपने को भरनी थी। कार्यपत्रक नंबर 13 की ओर रुख करते हैं। कार्यपत्रक 13। दिए गए शब्दों की उचित विलोम शब्द पर गोला लगाना। जो भी शब्द दिए उनमें उचित विलोम शब्द कौन सा है उस पर गोला खींचना है। तो उचित विलोम शब्द, मित्र का विलोम होगा शत्रु। चुस्त का विलोम तेज, अस्वस्थ, रोगी, चुस्त। तो चुस्त का विलोम होता है सुस्त। जड़ का विलोम चेतन, पेड़, पौधा, तना। तो जड़ का विलोम होता है चेतन। कठोर का विलोम होता मुलायम। उजाला का विलोम होता अंधेरा। इस प्रकार आपको इनका विलोम शब्द बताना था। प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखने हैं। ये जो शब्द लिखे हैं इनके विलोम शब्द ढूंढ करके लिखने हैं। स्वर्ग का विलोम होता है नरक। स्वर्ग का विलोम क्या होगा? नरक। ये बड़ा नरक। मोटा का विलोम पतला। ये पतला होगा इस मोटा का विलोम। नया का विलोम होता है पुराना। ये पुराना। खुला का विलोम होता है बंद। ये बड़ा बंद। सौभाग्य का विलोम होता है दुर्भाग्य। ये बड़ा दुर्भाग्य। आना का विलोम होता है जाना। उदय का विलोम होता है अस्त। अस्त। सजीव का विलोम होता है निर्जीव। उस सज्जन का विलोम होता है दुर्जन। दोष का विलोम होता है निर्दोष। नरम का विलोम होता है सख्त। बेचना का विलोम होता है खरीदना। इस प्रकार अपने को इनके विलोम शब्द बताने थे। प्रश्न नंबर 3। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरिए और वाक्य पूरा करिए। रात के बाद क्या आता है? रात के बाद आता है दिन। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत होती है। खुशी आज अस्वस्थ हैं तो कल स्वस्थ भी होगी। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र क्या थे? अनुपस्थित थे। इस प्रकार ये पूरा करना है। कार्यपत्रक नंबर 14। कार्यपत्रक 14 को देखते हैं। नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 1 से 5 तक के उत्तर देने हैं। पश्चिमी राजस्थान में सूरज मार्च के महीने से ही आग उगलने लगता है। मार्च के महीने में ही आग उगलने लगता है। बाड़मेर में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी पारा 41.3 डिग्री बना रहा। सर्दी में सर्वाधिक ठंडे रहने वाले स्थानों में से एक जोधपुर के फलोदी कस्बे में भी पारा 40.5 डिग्री पर पहुंच गया। मारवाड़ क्षेत्र में लोगों ने
कूलर चलाना शुरू कर दिया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में अभी कुछ दिनों तक खंड खंड बारिश की संभावना है। इसके बाद प्री मानसून की शुरुआत होगी। तो ये हमने जो गद्यांश पढ़ा है इसी से अपने को जवाब देने हैं। प्रश्न नंबर 1, पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने लगता है? तो पश्चिमी राजस्थान में जो सूरज है ये आग उगलने लगते हैं। उक्त गद्यांश के अनुसार फलोदी कस्बे का पारा कितना है? 40.5 डिग्री। गद्यांश में किस क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना शुरू किया? तो मारवाड़ क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया है। प्रश्न नंबर 4, पश्चिमी राजस्थान में कितने दिनों तक और कितना पारा बना रहा? पश्चिमी राजस्थान में लगातार 3 दिनों से पारा 41.3 डिग्री बना रहा। खंड खंड बारिश से आप क्या समझते हैं? खंड खंड बारिश से क्या समझते हैं? तो ऐसी वर्षा जो रह रहकर रुक रुक कर हो या नगर के किसी एक गांव में हो दूसरे गांव में न हो, इस प्रकार का बारिश होना खंड खंड वर्षा कहलाता है। कार्यपत्रक नंबर 15, छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करेंगे, क्यों करेंगे? अपने मन की बात लिखनी है। ये आप अपने मन से लिख लेना, जैसे मैंने ये मेरे मन से मैंने ये बातें लिखी है। उनके परिवार में और कौन कौन रहते हैं? अब आपने अगर छुट्टियों में गए हैं तो उनके परिवार में और कौन कौन से रहते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। वहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है ये मैंने लिख दिया। आपको जो अच्छा लगे वो लिखना, जैसे मैंने यहाँ मुझे अच्छा लगे वो लिखा है। फिर 4 नंबर में वहाँ जाकर आपने उनके कौन कौन से कामों में हाथ बंटाया है? तो आपने क्या क्या किया? मैंने तो ये किया है जो मैंने लिखा है। आपने क्या किया वो आप लिख लेना, नहीं तो ये बात सेम लिख देना। उन्होंने आपको कहाँ कहाँ घुमाया? जहाँ घुमाया वो बात आप यहाँ लिखोगे। उनके घर की सबसे अच्छी कोई एक बात लिखो, अच्छी जो आपको लगी होगी, अपने ननियाल की बात या जहाँ कहीं गए वहाँ की बात अच्छी लगी है, वो बात आपको यहाँ लिखनी है। तो ये कार्यपत्रक 15 पूरा हो गया है। इसी से संबंधित एक आंकलन आता है, आंकलन 1। आंकलन 1 को देखेंगे अपन। मैं वृक्ष हूँ, अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ। किसी भी हरे भरे पेड़ को मत काटिए और ना ही किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे, खाने का अन्न पैदा नहीं होगा। हमें बचाओगे तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम बचेंगे। हमें काटते हैं तब हमें बहुत दर्द होता है। आगे, पीड़ा शब्द का अर्थ होता है दुख। पीड़ा शब्द का अर्थ क्या होता है? दुख होता है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने। सूखा का विलोम होता है गीला, पीड़ा का विलोम होता है सुख, कठोर का होता है मुलायम, उजाला का होता है अंधेरा। प्रश्न नंबर 7, पेड़ हमारे जीवन में क्यों आवश्यक हैं? अपने विचार लिखने हैं। आप अपने अपने विचार लिखोगे, क्यों जरूरी है पेड़ अपने जीवन में, क्यों जरूरी है। प्रश्न नंबर 6-7 बड़ा है। फिर प्रश्न नंबर ये 4 यूं ही आ गया बीच में। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द लिखना। रक्षा करने वाला रक्षक कहलाता है और बस चलाने वाला चालक कहलाता है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। सूखा, सूखा का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखना है। तो पश्चिमी राजस्थान में सूखा पड़ा। बरसात हो रही है। वृक्ष, चिड़िया वृक्ष पर घोंसला बनाती है। पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरा। इस प्रकार आप वाक्य बनाओगे। तो अपने आज जो कार्यपत्रक नंबर 11 से 15 तक जो पूरे किए हैं, साथ में एक आंकलन था वो भी पूरा कर लिया। आपको मेरा द्वारा बताई गई सभी प्रश्न अगर अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी जोश और जुनून के साथ आगे भी इसी तरह वीडियो लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।